देखिए, अभी इस वीडियो में हम देखते हैं नौकरियों का गंभीर संकट चल रहा है। तो नौकरियों के गंभीर संकट पर हम बात करते हैं, किस तरीके से संकट चल रहा है, किस तरीके से नौकरियां खतरे में चल रही हैं। देखिए, 2023-24 की पहली तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि है वो 8% से ज़्यादा है। मतलब आर्थिक रूप से भारत की वृद्धि 8% से ज़्यादा दिखाई गई है 2023-24 में पहली तिमाही, मतलब पहले 3 महीनों में, जनवरी से मार्च तक। लेकिन दूसरी ओर रोजगार का संकट है वो नंबर एक आर्थिक चुनौती यहाँ पर भारत के लिए बना हुआ है, क्योंकि रोजगार के अवसर भारत में क्रिएट नहीं हो रहे हैं, नौकरियां खत्म हो रही है। तो कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं, जैसे कि लोक नीति CSDS के दिल्ली के युवाओं में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि युवाओं के लिए पिछले 2 साल में नौकरी पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, एक तरीके से असंभव जैसा हो गया है। हमारी कामकाजी आयु वाली जनसंख्या जो काम करने लायक है, हमारे देश की जो जनसंख्या वो 63% जनसंख्या ऐसी है जो काम करने लायक है, बाकी बच्चे और बूढ़े हैं। 63% जनसंख्या हमारी ऐसी है जो काम करने लायक है। 2010 से 2019 के बीच रोजगार, शिक्षा व प्रशिक्षण में नहीं रहने वाले युवाओं का औसत जो है, जैसे अगर हम बात करें 2010 से लेकर के 2019 तक, तो जो युवा मतलब काम करने लायक हैं लेकिन उनको कोई रोजगार नहीं है, कोई शिक्षा, कोई प्रशिक्षण नहीं है, वो रहा है 29.2%। युवा ऐसे हैं जिनको पास ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना प्रशिक्षण है, कुछ भी नहीं है। और यह दक्षिणी एशिया में सबसे अधिक है। अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें, दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। 2010 से 2019 तक 29.2% युवा ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। और दूसरी ओर उद्योगों में कुशल श्रमिकों की हमेशा यहाँ पर कमी है। उद्योग तो हैं लेकिन उद्योगों में कुशल श्रमिक नहीं है, अच्छे कार्य करने वाले श्रमिक यहाँ पर नहीं है। इस कमी का मुख्य कारण है हमारी शिक्षा व्यवस्था। हमारी शिक्षा व्यवस्था इस तरीके की नहीं है जो रोजगार मुहैया कराने वाली हो। हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो रोजगार मुहैया कराने वाली नहीं है, वो एक तरीके से इंडस्ट्री के लिए काम वाली हमारी शिक्षा नहीं है। हाल ही में यूपी पुलिस में चपरासी के एक पद के लिए 3700 PhD धारकों ने अप्लाई किया था, क्योंकि यूपी में एक चपरासी का पद आया था, चपरासी का वैकेंसी निकला था। उस चपरासी के वैकेंसी के लिए एक RTI से पता चला है कि 3700 PhD वाले लोगों ने उस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है। तो रोजगार के स्तर का आप इस चीज से अनुमान लगा सकते हैं कि 3700 PhD धारक हैं, वो एक चपरासी की पोस्टी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और 2019 में लगभग 53.2% महिला कार्यबल स्वरोजगार में था। मतलब अगर हम बात करें 2019 की, 2019 में 53.2% महिलाएं हैं वो खुद का रोजगार चला रही थी, 53.2% महिला। और 2022 में यह अनुपात बढ़कर के कितना हो गया, 63 से 62% हो गया। मतलब अब 2022 में 62% महिलाएं हैं वो अपना खुद का रोजगार चला रही हैं, और इनमें से कई का वेतन भी नहीं मिलता था। मतलब महिला कार्यबल अपने रोजगार तो चला रही है, खुद का रोजगार तो चला रही है, लेकिन उनको वेतन नहीं मिल रहा है। इनमें से कईयों का वेतन भी नहीं मिलता है। पिछले एक दशक में नियमित वेतनभोगी और स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों की औसत मासिक मुद्रास्फीति समायोजित आय में या तो गिरावट आई है या फिर वो स्थिर रही है। 8% से अधिक आर्थिक वृद्धि में खपत का कमजोर डेटा बताता है कि रोजगार की स्थिति है वो बहुत कमजोर है, क्योंकि रोजगार अच्छे से नहीं हो रहा है, इस वजह से खपत भी नहीं बढ़ रही है। और इस चुनावी मौसम में नौकरियों का संकट सभी राजनीतिक दलों की प्राथमिकता होना चाहिए, लेकिन इस पर अभी तक कोई प्रभावी रणनीति सामने नहीं आई है। और ये जो लेख छपा है ये 28 मार्च 2024 के 20 पर ये लेख छपा है, द टाइम्स ऑफ इंडिया में ये लेख छपा है। और टाइम्स ऑफ इंडिया के आधार पर AFEIS ने लेख को तैयार किया है और मैंने अपनी लैंग्वेज में इसको सुनाया है आपको। तो आप नौकरियों के बारे में आप पता कर सकते हैं, देख सकते हैं कि देश में नौकरियों की प्रेजेंट टाइम पर क्या स्थिति है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।